बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 78 ऑफ 90 कोर्स का। आज हम लोग बाइनरी सर्च पैटर्न के अराउंड दो हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1, जहां पे बेसिकली सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। बस ओनली डिफरेंस इसकी यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चन में डुप्लीकेट एलिमेंट्स दे रखा है। दूसरा है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। पार्ट 1 में सेम चीज हमने करी थी, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें दे रखा था। वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना, और जब आप सारे अप्रोचेस को समझ ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, अप्रोचेस को मेन समझे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इंट्यूशन का बात किया है, एम्बिग्यूटी का बात किया है, वो सब चीजों के बारे में बात किया है। वो सारी चीजें समझ ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में पहले से बता देते हैं। यहाँ पे एक इन दोनों का कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोड हम लोगों ने एक एक मिनट में किया है, तो भैया फिर आप बोलोगे कि भाई 90 मिनट का वीडियो 80 मिनट का वीडियो कैसे हो गया ये। इसमें हम लोगों ने रोटेटेड सर्च एरे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, जब आप एरे को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, उसके क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या क्या यूनिकनेस होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है। फिर हमने क्या किया है, हम लोगों ने अलग अलग रोटेटेड सर्च एरे में अलग अलग एरे को उसमें एनालाइज किया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ताकि आपका एनालिसिस वाली चीज़ बढ़े। हो सकता है कि मैंने शायद कुछ केसेस मिस किए हो, लेकिन आप लोग मेक श्योर करिएगा कि इन सारी और क्योंकि टाइम के हिसाब से मैंने उसको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन मैंने ट्राई किया कि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कहाँ कहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है, कब ये दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये वाले सवाल जो है एक्चुअली में हार्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने मिस की होगी या फिर आपको होमवर्क में बोला होगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे सॉल्व करिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा कि उन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा फोकस करें। इसमें मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े होमवर्क दे देता हूँ। तो बेसिकली जैसे हमने ये फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2 और पार्ट 1 कर लिया है, तो आप लोग एक क्वेश्चन ले सकते हो, फाइंड मैक्सिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, जहाँ पे आपको सारे यूनिक एलिमेंट्स दिए हों। और बेसिकली आप एक और काम ले सकते हो, फाइंड मैक्सिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। एक और काम आप ले सकते हो, फाइंड मिडल एलिमेंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, है ना, एंड फाइंड मिडल एलिमेंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का मतलब कि वहां पे आपको डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा इंटरव्यू में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये भी पूछा जाता है ना। मिडल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई एरे थी 1, 3, 6 और 9, है ना, तो इसमें 0, 1, 2 और 3, इसमें मिडल एलिमेंट आपका क्या हो गया, मिडल एलिमेंट आपका 3 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं रोटेट कर देता तो क्या हो जाता है, ये बेसिकली 6, 9, 3, 1 ऐसा कुछ हो जाता। एंड स्टिल आपको क्या रिटर्न करना था, आपको यही वाला मिडल एलिमेंट रिटर्न करना था, विच इज दिस 3, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। और सिमिलरली थिंक अबाउट कि ऐसा ही अगर मिडल एलिमेंट मेरे को रिटर्न करना होता, जो कि ओरिजिनल एलिमेंट में मिडल है, वो डुप्लीकेट्स में हम लोग कैसे रिटर्न करते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसका कोड करें और मेरे इस यूट्यूब के चैनल वीडियो पे कमेंट भी करें ये सारे अप्रोचेस इन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप इस सवालों को लगाते हैं, मिलते हैं। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। प्रॉब्लम नंबर 81 ऑन लीड कोड, और देखिए मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 बेसिकली। और बस इसमें और उसमें इतना डिफरेंस है कि बेसिकली यहां पे जो एरे हमें दे रखी है उसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था, आई थिंक 33 या कुछ नंबर था उसका, उसमें बेसिकली डुप्लीकेट्स नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं और फिर समझेंगे कि यहाँ पे बेसिकली इसमें कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए एक बार वहाँ पे अपने ड्राइंग बोर्ड पे सीधा, और सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें है, और जैसे यहाँ पे हमें इनपुट दे रखा है 2, 5, 6, 0, 0, 1 एंड 2, और टारगेट हमारा 0 है, कि बेसिकली हमें बताना है कि इस एरे में 0 प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि 0 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक और चीज जो हमें याद रखनी है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेट्स मतलब देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, 0 जो है मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। पर गिवन ये है कि सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, सॉर्टेड एरे होगा और उसको बेसिकली कुछ टाइम्स रोटेट किया होगा। ठीक है, ये चीज दे रखी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो उस में सॉल्व किया था सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 में, तो हमने ये एल्गोरिथम लिखी थी। ठीक है, तो उसके बारे में क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसे एरे दे रखा है कि 1, 3, 6, 7, 8 और 10। ठीक है, फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, मान लीजिए 3 टाइम्स रोटेट कर दिया। 3 टाइम्स रोटेट कर देंगे तो बेसिकली 7, 8 और 10 आगे आ जाएगा, 7, 8 और 10 आगे आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 3 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस जो सोल्यूशन हमने बनाया था उसी को फट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 0, 1, 2,
3 4 और 5 इंडेक्स मार्क कर दिया, ये लो बना दिया, ये हाई बना दिया और यहाँ पे एक जो है मिड बना दिया। ठीक है, तो मिड कहाँ पे आ जाएगा, मिड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर हमने क्या देखा, मान लीजिए यहाँ पे हमें ढूंढना था, टारगेट था मेरा, मान लीजिए कि टारगेट मेरे को ढूंढना था 3 ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इस एरे में, ठीक है, कि हम लोग एक एग्जैक्ट एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं कि वही एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, तो एकदम वही कंडीशन के बारे में, टारगेट कंडीशन जैसी है हमारी, तो यहाँ पे हम अपना टाइप 1 बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट इक्वालिटी वाली कंडीशन है मेरी कि वैल्यू जो मिड पे जो बैठी है उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, उस तरीके से हम सोचने की कोशिश करें तो टाइप 1 बाइनरी सर्च मेरा यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। ठीक है, हमने क्या लॉजिक बनाया था, हमने ये लॉजिक बनाया था कि यहाँ पे जो ये लो वाला वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे, और ये मिड में जो वैल्यू है, ये लो वाला वैल्यू बेसिकली इससे लेस देन इक्वल टू है क्या, है ना। तो अगर 7 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा एरे का सॉर्टेड है ना। फिर हमने क्या बोला कि मान लीजिए टारगेट 3 है, तो अब हमको ये पता करना है कि भाई ये 3 जो है 7 और 10 के बीच में लाई करता है। अगर लाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लेफ्ट में ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लिया, पहले 3 जो है ये मिड के बराबर था, नहीं था, है ना। 3 और 10 बेसिकली एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ये लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है ना, गिवन है कि ये पार्ट सॉर्टेड है, लेकिन 3 जो है इसके बीच में लाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको जाना है राइट में, हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बचा है 1 3 और 6, लो मेरा इधर, हाई मेरा इधर, और मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और मिड पे जो वैल्यू है 3, वो बेसिकली 3 के बराबर हो गई। मान लीजिए कोई दूसरा वैल्यू ढूंढ रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे लेट्स से 7, ठीक है, 7 ढूंढ रहे थे, तो मिड पे मेरा A3 आ गया, मिड 7 के बराबर है, नहीं है। फिर हमने बोला कि जो ये लो जो है ये मिड से छोटा है, उसके बराबर है, हाँ भाई ऐसा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये लेफ्ट पार्ट जो है मेरा सॉर्टेड है ना। और 7 जो है इसमें लाई करता है, 7 1 और 3 के बीच में लाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे को अपना नहीं मिलेगा, है ना, आउटपुट नहीं मिलेगा, तो लो बेसिकली मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, ये लो है और ये हाई भी यहाँ पे है और मिड वाला भी यहाँ पे है। मिड पे जो वैल्यू है उसको हमने 7 से कंपेयर किया, वो 7 के बराबर है क्या, बोलेगा नहीं भाई उसके बराबर नहीं है। और हमको क्या दिखा, हमको ये दिखा कि बेसिकली इसका लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, लेफ्ट और मिड के बीच में जो वैल्यूज है सॉर्टेड है, हाँ भाई सॉर्टेड है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल बढ़िया बात है, सॉर्टेड है ना। फिर हम देखा कि 7 जो है वो सॉर्टेड रेंज में मिल रहा है, 6 और 6 के बीच में 7 है, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें राइट पे जाके सर्च करना है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे और लो बेसिकली हाई को क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने सारी वैल्यू सर्च कर ली अपने एरे में, हमको 7 नहीं मिला, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी थी। तो चलो एक बार डुप्लीकेट्स जो इनपुट में हमें दे रखा है वो सेम एल्गोरिथम यहाँ पे भी एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2560012 हमें दे रखा है। ठीक है, 2562001 और 2, इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लो मेरा ये हो गया, हाई मेरा ये हो गया, और मिड मेरा कहाँ पे आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और हमें क्या ढूंढना था, टारगेट एक्चुअली 0 ही ढूंढना था, 0 बेसिकली मिड पे जो वैल्यू उसके बराबर ही है, तो यहाँ पे हम 2 रिटर्न कर देंगे। कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, टारगेट मेरा 5 है ना, और यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी हैं। ठीक है, तो हम क्या देखें कि 5 जो है वो मिडल के बराबर है, नहीं भाई नहीं बराबर है। फिर हमने बोला ये जो मिडल है ये बेसिकली लेफ्ट वाले से बड़ा है, उसके बराबर है क्या, तो ये लेफ्ट वाली रेंज जो होती मेरी सॉर्टेड हो जाती, लेकिन इस केस में 0 जो है 2 से बड़ा है, फिर उसके बराबर नहीं है, तो ये जो रेंज है मेरी सॉर्टेड नहीं है, तो राइट वाली रेंज जो है मेरी सॉर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले गए कि राइट वाली रेंज मेरी सॉर्टेड है, वहाँ पे ज़रा देखते हैं। ठीक है, राइट वाली रेंज मेरी सॉर्टेड है, हमको पता करना कि 5 जो है इनके बीच में लाई करता है क्या, तो 5 देखेंगे तो 5 जो है बेसिकली 0 और 2 के बीच में लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब यह कि राइट में हमें मेरा 5 नहीं मिलेगा, जो कि सॉर्टेड था, उसमें 5 हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा ये क्या बचा, हमारा ये बचा 2 5 और 6 बचा, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें फिर हमने मिड निकाला, फिर मिड पे जो 5 है वो हमारे 5 के बराबर है, हाँ भी बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको मिल गया और हमारा सही चल रहा है अभी। ठीक है, नाउ लेट्स से कि थोड़ा सा एक और इनपुट ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 2560001 और 2। गाइस आप लोग ना सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे जो प्रॉब्लम हमने इस बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में सॉल्व किया था, उसको एक बार देख लेना, तो ये वाली चीज़ आपको बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये सारी वैल्यूज है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ चलो हम लोग सोचते हैं कि हमें सर्च करना है कि चलो डुप्लीकेट वाला ही सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए 2 सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा मिड हो गया। ठीक है, मिड पे जो वैल्यू है 0 2 के बराबर है, नहीं है। लेफ्ट वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, नहीं। राइट वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, हाँ भाई सॉर्टेड है, बिल्कुल सही।
और 2 इसमें लाई कर रहा है, हाँ भाई 2 0 से बड़ा है और 2 0 से ये 2 से छोटा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो बेसिकली 2 मेरा जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर ये 0 1 और 2 ये मेरे वैल्यूज़ हो गए, इंडेक्स मेरी हो जाएगी 4 5 और 6, ये मेरा लो और ये मेरा हाई और ये मिडल मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 सर्च करना, मिडल पे जो वैल्यू है 1 है वो 2 के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, हाँ भाई सॉर्टेड है, मिडल जो है लेफ्ट से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो बेसिकली लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है और 2 लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरा 2 नहीं होगा तो राइट में मेरा 2 होगा, तो यहाँ पे बेसिकली इसको लिख देते हैं, तो 6 2 हाई मेरा इधर और लो भी मेरा इधर। फिर मिडल पे ये इंडेक्स आ गया, ये 2 पे देखा ये मेरे टारगेट के बराबर है क्या, यहाँ पे बराबर है, तो सही है, टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे भी मेरा एल्गोरिथम सही काम कर रहा है। तो यार मेरे को लग रहा है कि मेरा को कुछ चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये एक्चुअली कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहता था कि डायरेक्टली मैं वहाँ से एक्सप्लेन करूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को एक बार रन करते हैं, ठीक है। ये जो कोड हमने लिखा है ना, इसी कोड को, ये कोड हमने लिखा था किसमें, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 में ये एल्गोरिथम हमने लिखा था, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सीधा जाके वहाँ पे चिपका देता हूँ हमारे इसमें पार्ट 2 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या बाकी सारी चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं सही से और नीचे जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सब सही है, अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, चलो। तो ये इनकम्पैटिबल लो इज इक्वल टू इंट लो इज इक्वल टू 0, क्या इशू दे रहा है भाई, एंड सर्च पैरम 1 पैरम 2, एक बार वापस से मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना था और ये हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे हमें बूलियन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें बूलियन चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, वहाँ पे हम एक्चुअल इंडेक्स रिटर्न कर रहे थे, हमें बस यहाँ पे ये बताना है कि वो वैल्यू एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं है, बस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे भाई, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पे बस यहाँ फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। और जगह तो हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये रन कर दिया और ये सही चल रहा है, सैम्पल टेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमें एक इशू मिलेगा, अब ये फट रहा है इस क्वेश्चन में 10111। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भाई क्यों फटा, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को लिखते हैं और अपने एल्गोरिथम को वापस से रन करते हैं, 1 0 1 1 और 1, और क्या हमें ढूंढना था, एलिमेंट हमने ढूंढना था 0, ठीक है, एलिमेंट हमने ढूंढना था 0, ठीक है। इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए रोटेटेड एरे है एक्चुअली, है ना, ओरिजिनल एरे कुछ ऐसा होगा 0 1 1 1 और 1, फिर इसने एक बार रोटेट किया तो 1 आगे आ गया और फिर 0 1 1 1, ठीक है, सही है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे है ना। और इसमें क्या है कि इसमें बस डुप्लीकेट्स हैं, वो भी हमको दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, लो हाई मार्क करते हैं और अपना एल्गोरिथम यहाँ पे रन करने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मिडल मार्क कर दिया, ठीक है। हमारा लॉजिक क्या था कि लेफ्ट पार्ट हमारा सॉर्टेड है कि नहीं, वो ऐसे हम कह रहे थे कि जो भाई एरे ऑफ मिड जो है क्या वो लो से बड़ा है या फिर उसके बराबर है या नहीं, ठीक है। इस लॉजिक के हिसाब से हम कह दे रहे हैं कि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना वो मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए क्या यहाँ पे एक्चुअली ये एरे सॉर्टेड है, नहीं है, ये एरे सॉर्टेड नहीं है भाई, और ये कंडीशन सही मार्क हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन सही मार्क हो रही है कि हाँ यार एरे ऑफ मिड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ लो है, यहाँ पे ये जो 1 है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सही बात है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 के हिसाब से आप कह रहे हो कि ये पार्ट जो है एरे का ये सॉर्टेड है, लेकिन एक्चुअली ये सॉर्टेड है क्या, ये सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये एरे आपका सॉर्टेड नहीं, ये पार्ट ऑफ द एरे आपका सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भाई देखो ना ये 101 है यार, है ना, 101 आपका सॉर्टेड एरे थोड़ी होता है, ये आपका सॉर्टेड नहीं था, लेकिन आप कह रहे हो यहाँ पे ये सॉर्टेड है इस कंडीशन के हिसाब से। फिर आप क्या कर रहे हो, अब उसको थोड़ा सा चला के देखते, चलो ठीक है, ये एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है गलत कर रहा है, पर जो भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये एरे मेरा सॉर्टेड हो गया। फिर हम बोले कि 0 जो है बेसिकली 1 और 1 के बीच में मेरा लाई करता है क्या, तो 0 बेसिकली 1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, तो हम 0 को कहाँ ढूंढेंगे, राइट में ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 4 1 और 1, ये लो, ये मेरा हाई
और फिर 0 हम ढूंढ रहे हैं, मिड मेरा यहाँ पे आ गया। फिर जो ये 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट जो है मेरा सॉर्टेड है, और 0 जो है 1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट में जाके ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंडेक्स पे 1, लो इधर, हाई इधर, और मिड भी मेरा इधर, और हम ढूंढ रहे हैं 0। ठीक है, और ये मिड पे जो वैल्यू है 1 वो मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे लो और मिड के बीच में जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड है, हाँ भाई सॉर्टेड है, और 0 वहाँ पे लाई करता है, 0 वहाँ पे लाई नहीं करता, तो मतलब राइट में मेरा लाई कर रहा होगा, तो लो को हम 1 बढ़ाएंगे तो हाई जो है लो से कम हो जाएगा। हमने सारी वैल्यू सर्च कर ली, 0 हमको नहीं मिला, हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 के हिसाब से जो भी कोड लिखे वो कोड मेरा नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्यों नहीं चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या था, 1 0 1 1 और 1। ठीक है, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा मिड हो गया, और ये हमारा हाई हो गया। ठीक है, और हमें ढूंढना था 0। ठीक है, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इस केवल एक बार ना इस इनपुट के बारे में ही थोड़ा सोचते हैं, इस इनपुट को ही थोड़ा सा फिक्स करते हैं। इस इनपुट के लिए हमारा आंसर जो कोड लिखा है हमने उसको फिक्स करते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, और भी कुछ केसेस बन रहे हैं क्या जहाँ पे हमें और चीज़ें करनी है। पहले एक बार एक इस इनपुट पे ही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने बोला था कि भाई जो एरे ऑफ मेरा मिड है ना, वो मेरा क्या है, वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ लो है, तो हम कह रहे थे कि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ये सही बात है कि ये 1 जो है बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ लो है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे ये देखा कि ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये बेसिकली हमारा सॉर्टेड नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड नहीं है ना, ये सॉर्टेड नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यार ये वाला पार्ट जो है मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हम अगर इसको देखें 1 0 1 को, तो ये एक्चुअली सॉर्टेड नहीं है ना, लेकिन इस कंडीशन का कह रहे हो आप सॉर्टेड है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत बन रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता था कि ये इनपुट कुछ ऐसा हो, है ना, कि 1 और 1 ही होता। ठीक है, 1 1 1 और फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 1 ऐसा होता। ठीक है, इस केस में हम क्या कहते हैं कि हाँ यार मिड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लो है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट मेरा सॉर्टेड है, और एक्चुअली ये सॉर्टेड है ना, दोनों टिक मार्क, दोनों डब्बे टिक है कि हाँ ये सॉर्टेड भी है और कंडीशन के हिसाब से सही भी हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनपुट को थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसा ऐसा कब कब होगा जब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं इस इनपुट के बारे में बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या समझा अभी तक। इस इनपुट के हिसाब से हमने ये समझा कि यार बेसिकली कि कोई भी ये इनपुट हमें दे रखा था। ठीक है, एक ऐसा लिख देते हैं और एक बार एक यहाँ पे एक 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू को एक बार नहीं लिखते हैं, और फिर यहाँ पे भी एक बार वैल्यूज को नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके का इनपुट है हमारे पास। ठीक है, 0 और 1 1 1 ये इनपुट हमें दे रखा था। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो हमारा लेफ्ट पे है और ये जो मिड पे है, ठीक है, ये वैल्यू जब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसका लेफ्ट वाला पार्ट ये सॉर्टेड हो भी सकता है या फिर सॉर्टेड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज हमने अभी तक समझी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, हमें श्योरिटी चाहिए यार, हमें यार एकदम मतलब श्योर होके बताओ कि भाई लेफ्ट वाला सॉर्टेड है या नहीं है ना, ये श्योरिटी चाहिए हमको। फिर क्या होगा, फिर हमारा एल्गोरिथम लगा देंगे जो एरे ऑफ मिड है ना, जो भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट है, और इससे बस हम बोले कि हाँ यार ये लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, और फिर मेरा एल्गोरिथम बढ़िया से चलने लगेगा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार स्टेप बैक करते हैं, है ना। हम समझते हैं कि जो हमारा रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता है, या फिर कोई भी एक एरे हमें दे रखी होती है 1 1 3 6 6 9 9 9, ठीक है, इस तरीके का एरे हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे वैल्यू, ये थोड़ा ग्राफ भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए 1 1 हो गया, फिर ये हमारा 3, फिर ये हमारा 6, और ये 6, और फिर ये हमारा 9 9 और 9 हो गया। ठीक है, ये एक नॉर्मल एरे है हमारी, है ना। इसको मान लो हम लोगों ने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट होने से क्या हो जाएगा, रोटेट होने से हो जाएगा कि भाई कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट जो है आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, तो इसको उठाते हैं और इनको थोड़ा सा आगे रख देते हैं, है ना। और फिर जो बच गए, कौन कौन से बच गए, ये 3 बच गए थे ना, तो ये 3 जो बच गए इनको बेसिकली हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, इनके थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा समझे कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, और इनको ना इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ, या फिर ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि भैया ये यहाँ पे कहाँ से चले गए, ऐसा क्यों कर रहे हो,
तो बात ये हो रही है कि यार अपन को ये समझना है कि हमारा जो ये रोटेटेड एरे होता है, ठीक है, रोटेटेड एरे, इसकी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल ही बेसिकली रोटेटेड एरे पे था, तो उसकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे दो डिवीजन बन जाते हैं, है ना। एक डिवीजन बन जाता है हमारा, ये कह सकते हो आपकी लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे आफ्टर रोटेशन, और एक हमारा हो जाता है ये राइट पार्ट ऑफ द एरे, ठीक है, ये राइट पार्ट ऑफ द एरे और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे। अगर इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है, तो हमें क्या पता था कि रोटेट होने के बाद जो भी बड़े एलिमेंट्स होंगे वो आगे आगे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे में बैठा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे राइट पार्ट ऑफ द एरे में, मतलब जो भी एलिमेंट जो है बेसिकली ये ई आर जो कि राइट में बैठा हुआ है और ई एल जो कि बेसिकली लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। तो ये ई एल जो है अगर डुप्लीकेट्स अलाउड है तो क्या होगा, ई एल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ई आर हो जाएगा, ठीक है। अगर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते तो हमने देखा था कि ई एल जो है बेसिकली सारे एलिमेंट जो इस लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे में बैठे हुए हैं ये बेसिकली ई आर से बड़े होते हैं, क्योंकि रोटेट हो गए, छोटे वाले आगे चले गए और ये बड़े वाले यहाँ आगे आ गए, सॉरी छोटे वाले वो चले गए पीछे और बड़े वाले जो है आगे आ गए, ठीक है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। एक और ऑब्जर्वेशन होगी, जो एक ये पॉइंट हमें दिखता है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं, मान लीजिए ड पॉइंट है ना, ये ड पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ड पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, यहां पे बेसिकली एक हमारा मैक्स है और एक यहां पे ये मिनिमम आ जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके कहीं एरे के कहीं बीच में घूमता रहता है, ठीक है, और ये एक ही पॉइंट होता है ना। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज जैसे इस एरे को देखा जाए, लेफ्ट पार्ट में इसमें सारे एलिमेंट जो है बढ़ रहे हैं या फिर बराबर है, और ये राइट पार्ट ऑफ द एरे देखे तो ये भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बराबर है, और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे एक मैक्स एलिमेंट था उसके बाद फिर हम मिनिमम पे गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है जो हमारा वो क्या कहते हैं कि एरे का जो सॉर्टेड पार्ट जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे आप सोच सकते हो। ये हम लोग अब रोटेटेड एरे का एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसा पॉइंट ना ड पॉइंट कितना होता है, ड पॉइंट एक ही होता है ना, एक ही बार रोटेट किया ना आपने, मतलब एक ही रोटेशन है, तो ये ड पॉइंट हमारा एक ही होता है, ठीक है। अभी ड पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है उसके हिसाब से थोड़ा सा हमारे इनपुट को समझते हैं, ठीक है। तो एक बार ना वापस से लिखते हैं कि हमारे पास क्या था, ये था, फिर यहाँ पे एक डब्बा खाली है मान लीजिए, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है। कुछ श्योरिटी की बात करें कि श्योरिटी से कहो यार कि हाँ ये लेफ्ट पार्ट वाला सॉर्टेड है भी या नहीं है ना, और उसके बाद फिर जो है हमारा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, हम उसको कर लेंगे। और हमारे पास क्या है, एक ड पॉइंट हो सकता है ना, हो सकता है कि एक भी ना हो ऐसा ड पॉइंट, लेकिन मैक्सिमम एक ड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले एरे को उस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये मेरा मान लीजिए ये लेफ्ट है यहाँ पे और ये मेरा यहाँ पे मिड है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ये वाला जो एरे है, ठीक है, ये 1 से लेके ये 1 तक, अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं होता, ठीक है, ये एरे सॉर्टेड नहीं होता, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे बेसिकली कुछ वैल्यू हो सकती थी जो 1 से बड़ी हो, यानी कि यहां पे 3 हो सकती थी, या फिर कुछ वैल्यू हो सकती थी जो 1 से छोटी हो, या फिर 0 हो सकती थी, या फिर यहां पे 3 हो सकता था, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो बेसिकली ये पार्ट क्या, ये पार्ट आपका सॉर्टेड ही होता, लेकिन हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि ये पार्ट हमारा सॉर्टेड नहीं है। अगर ये पार्ट हमारा सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पे या तो 3 होता या फिर यहाँ पे 0 होता। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, हमारे ड पॉइंट क्या होता था, ठीक है, ड पॉइंट हमारा ये होता था जहां पे मैक्सिमम बैठा है और फिर मिनिमम, मतलब वहां पे वो दो एलिमेंट जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे अगर ऐसा हम 3 0 लिख देते हैं तो क्या वो ड पॉइंट बन रहा है ना, और देखिए यहां पे बन रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए 1 से 3 गया, बड़ा हुआ और फिर 3 से छोटा हो गया, तो यहां पे वो ड पॉइंट बन गया, ठीक है। और एक ही ड पॉइंट होता है, ड पॉइंट आपका एक ही होता है, ठीक है। तो अगर यहां पे 3 होता तो यहां पे एक ड पॉइंट बना, ठीक है। अभी ये समझ रहे हैं, और यहां पे कह रहा हूं कि मैं एक बार के लिए मान लेते हैं कि सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे 0 होता है ना, 0 होता, फिर से देखिए यहां पे ध्यान से कि 1 से हम लोग 0 पे गए, है ना, तो यहां पे जो ड पॉइंट बन रहा था 3 किसे लगाने से, ये 3 1 वाला ड पॉइंट बन रहा था। लेकिन यहां पे अगर हम 0 लगा देते हैं तो मेरा ड पॉइंट क्या होता, मेरा ड पॉइंट होता ये 1 और ये 0, है ना। वहां गिरे हम लोग, 1 से नीचे गिरे, यहां 3 से नीचे गिरे थे। तो यहां पे हम कोई भी एक वैल्यू डाले जो कि ये 1 1 से अलग है, तो मेरा ड पॉइंट यहां पे बैठ गया, है ना, ड पॉइंट मेरा यहां पे बैठ गया।
अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको ना इसमें मैंने ये सवाल के कुछ वीडियोस देखे हैं, उन्होंने सीधा सीधा रटा दिया था, तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में एनालिसिस करके इसका चीज़ समझा रहा हूँ। तो अगर आपको वो रटा हुआ करके ऐसे जाना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरव्यू मोस्टली मान ही जाएगा। लेकिन अच्छे से एनालिसिस करके समझना है तो फिर आपको ये थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। यहाँ पे हमें एक ड पॉइंट मिल गया है, तो अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये है ना जो हम लोग का ये ऐसा हमने बनाया था 1 1 फिर ये तो हमने बोला कि एक मेरा हो सकता है कि मान लीजिए, और गिवन कि हम केवल अनसॉर्टेड की ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट पार्ट ये अनसॉर्टेड ही है, तो ऐसा हो सकता था या तो 1 3 1 एम्प्टी एम्प्टी और फिर यहाँ पे 1 0 1 और बेसिकली एम्प्टी एम्प्टी, ठीक है। तभी मेरा लेफ्ट पार्ट अनसॉर्ट हो सकता है, अदरवाइज मेरा हमेशा क्योंकि 1 होता वो बीच में यहाँ पे, तो वो बेसिकली हमेशा सॉर्टेड होता, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ड पॉइंट हमें कहाँ मिला, ड पॉइंट मेरा मिला है यहाँ पे 3 1 पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ड पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे मेरा ड पॉइंट मिला है 1 0 पे, है ना, 1 0 पे बड़ा और फिर गिरा वो छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा ड पॉइंट जब मिलता है, ड पॉइंट आपको कहां मिलता है, ड पॉइंट आपको मिलता है, देखिए जरा वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे को हम देखे थे, तो ड पॉइंट आपको यहां पे मिलता है, लेफ्ट और राइट के मर्ज पे मिलता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड पॉइंट होता है उसका ये लेफ्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले में होता है, राइट वाला एलिमेंट राइट में होता है, ठीक है ना। तो अब उसी के हिसाब से इसको थोड़ा सा सोचिए, देखिए अब आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट का जो ये लेफ्ट वाला है ये बेसिकली आपका लेफ्ट में है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कहां है, ये पार्ट आपका राइट में है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब इस 1 0 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा ये इतना, ये लेफ्ट होगा आपका, है ना, और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका राइट होगा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अगर रोटेट होता है, अगर एरे रोटेट होता है तो क्या होता है कि EL, जो EL में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ER होते हैं, ठीक है ना। ये हमने देखा था, ये श्योर की बट्टी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली ये तो एक सॉर्टेड तो होंगे ही, है ना, यहां से लेके सॉर्टेड तो होंगे, गिवन कि यहां पे 3 बैठा है और गिवन कि यहां पे 0 बैठा है, तो यहां पे ये जो एरे है ये भी सॉर्टेड होगी, है ना, ये भी सॉर्टेड होगी और ये भी एक्चुअली सॉर्टेड होगी। ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स है ना लेफ्ट और राइट, ये भी सॉर्टेड होगा और ये भी बेसिकली सॉर्टेड होगा, क्योंकि हमें ड पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ठीक है। और एक और चीज है कि EL जो है, इसके सारे एलिमेंट्स जो इसमें बैठे हुए हैं बेसिकली R में जो भी एलिमेंट्स है उससे बड़े होंगे, उसके बराबर होंगे। यहाँ पे भी सेम थिंग कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे इससे बड़े होंगे, उसके बराबर होंगे। और ये वाला जो एरे है सॉर्टेड है और ये वाला एरे है ये भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप ऐसा कुछ 1 1 2 करके कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेसिकली ये सॉर्टेड होना चाहिए, विच इज ट्रू इन दिस केस। लेकिन EL जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ER होना चाहिए, मतलब इसका हर एक एलिमेंट ER से बड़ा होना चाहिए। और यहां पे पहला एलिमेंट 1 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे द ओनली पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू इज 1 1 एंड 1। उसके अलावा आप कोई भी इनपुट ले लीजिए, कोई भी इनपुट ले लीजिए, वो आपका एक वैलिड रोटेटेड सॉर्टेड एरे नहीं होगा, ठीक है। सेम थिंग हियर, है ना। यहां पे ये 1 को हम फिक्स कर दिए थे, है ना। फिर यहां पे ये 0 है और यहां पे ये 1 है, तो हमें क्या पता है EL इज ग्रेटर देन इक्वल टू ER और ये पार्ट सॉर्टेड है, तो यहां पे हम क्या ऐसा 1 1 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये कंडीशन इनवैलिड हो जाती है ना। ER वाला एलिमेंट एक 2 जो कि EL से बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है बाबू? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सारे एलिमेंट जो है ये 1 1 1 ही होंगे, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा यहां पे, ठीक है। हमने ये सीखा कि मान लीजिए कि आपका जो एरे ऑफ लेफ्ट है, ठीक है, एरे ऑफ लेफ्ट जो है मान लीजिए वो एरे ऑफ मिड के बराबर है, एरे ऑफ मिड के बराबर है। अगर ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे 1 जो भी मैंने बनाया था ना 1 डैश 1 1 ये फिर डैश डैश, तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है आपका, ये बेसिकली अगर अनसॉर्टेड है, ठीक है, अगर ये अनसॉर्टेड गिवन है ना, तो ये राइट में हमने क्या समझा कि राइट में जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, अगर गिवन की अनसॉर्टेड है,
तो इसका मतलब ये होगा कि राइट में जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो बेसिकली आपकी 1 1 1 सारी की सारी 1 होनी चाहिए, ठीक है ना, सारी की सारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक और चीज के बारे में बात करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए था, तो आपको मजा भी आ रहा होगा थोड़ा सा कि बेसिकली एरे को रोटेट किया तो क्या क्या प्रॉपर्टीज बन जाती है ना। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है इस हिसाब से। अब एक और काम क्या हो सकता था, एक और काम ऐसा हो सकता था कि गिवन की ये गिवन है, ठीक है, एरे ऑफ लेफ्ट बेसिकली एरे ऑफ मिड के बराबर है, और गिवन ये भी है कि राइट में सारे 1 है, ठीक है, तो भी हम ऐसा कह सकते थे कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, क्यों कह सकते थे आपको दिखाता हूं। ठीक है, 1 यहाँ पे डैश और ये 1, और यहाँ पे राइट में भी सारे हमने क्या कर दिया, राइट में भी सारे 1 1 1 डाल दिए, ठीक है, और यहाँ इसमें भी आप 1 ही डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गिवन की एरे ऑफ लेफ्ट एरे ऑफ मिड के बराबर है और राइट में भी सारे 1 1 है, तो भी यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये बेसिकली आपका सॉर्टेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली जब एरे ऑफ लेफ्ट है ना, एरे ऑफ लेफ्ट जब एरे ऑफ मिड के बराबर है, एरे ऑफ मिड के बराबर है, और राइट में सारे 1 1 1 है, ठीक है, राइट में सारे 1 1 1 या फिर राइट में भी सारे एरे ऑफ लेफ्ट 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 ऐसे सेम ही वैल्यूज हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि बेसिकली जो लेफ्ट वाला पार्ट है मेरा, है ना, जो लेफ्ट वाला पार्ट है मेरा, जो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट जो है बेसिकली सॉर्टेड भी हो सकता है और अनसॉर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने अभी तक एकदम डेफिनेटली प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं। हमें को क्या चाहिए था, हमको बेसिकली इस कंडीशन के बारे में डिटरमाइन करना था जहां पे बेसिकली एरे ऑफ लेफ्ट जो है ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड है, ठीक है। ये कंडीशन थी हमारी जो कहती थी कि अगर ये कंडीशन हमें दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली सॉर्टेड है, जहां पे जब वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, तो ये हमें पता था। तो इसको हम लोग दो कंडीशन में बांट सकते हैं, ठीक है, जहां पे बेसिकली अब मैं लेफ्ट को एल लिख दूंगा और एरे को ए लिख दूंगा, जहां पे एरे ऑफ लेफ्ट जो है ये आपका लेस देन एरे ऑफ मिड है, ठीक है, और एक जो कंडीशन है आपकी बेसिकली जहां पे एरे ऑफ लेफ्ट जो है ये बेसिकली आपकी एरे ऑफ मिड के बराबर है, ठीक है। इस कंडीशन को पहले देख लेते हैं क्योंकि इसको हमने जस्ट एनालाइज किया हुआ है। इसमें दो पार्ट थे जहां पे बेसिकली राइट में सारे 1 1 1 थे, मतलब सेम वैल्यूज थे, राइट में सारे एरे ऑफ लेफ्ट वाली सेम ही वैल्यूज है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मेरा जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट है वो मेरा या तो सॉर्टेड भी हो सकता है या फिर मेरा अनसॉर्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे एम्बिग्यूटी है हमें, ठीक है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है हमें। इसकी बात कर लेते हैं जहाँ पे एरे ऑफ लेफ्ट लेफ्ट देन एरे ऑफ मिड है, ठीक है। तो आपको अगर कोई एरे बनाते हैं तो 1 और यहाँ पे मान लीजिए एक बार डैश रखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए 3 रख दिया और फिर डैश और डैश रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कभी ये बेसिकली लेफ्ट जो है मिड से छोटा है ना, छोटा है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे अगर इसको अनसॉर्टेड करना होता इसको, तो इसको 1 2 3 की वैल्यूज के अलावा कुछ यहाँ पे डालना होता है ना। तो एक बार मान लीजिए यहाँ पे 4 डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 4 3 डाल दिए, यहाँ पे हमें वो ड पॉइंट मिल गया है ना, यहाँ पे ड पॉइंट मिल गया। और फिर यहाँ पे अगर हम 3 3 3 भी कर दें, ठीक है, 3 3 3 भी कर दें, तो फिर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे होगा कि देखिए 3 और 1 है ना, मैक्स और फिर मिन यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक और ड पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है। 3 से हम लोग नीचे चले गए ना, 3 से हम लोग 1 पे चले गए नीचे, ठीक है, नीचे वाला याद करिए वो ड पॉइंट होता था आपका, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, है ना। चलिए यहाँ पे 2 डाल के देखते, 2 तो डाल ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 3 के बीच के अलावा कोई वैल्यूज डालना है, तो मान लीजिए 0 डाल देते हैं, ठीक है। 0 डाल देते तो ये अनसॉर्टेड हो जाता ना, 1 0 3 हो जाता। 1 0 3 डालते तो यहाँ देखिए 1 से हम 0 पे जा रहे हैं नीचे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से हम 1 पे जा रहे हैं, ठीक है, फिर से नीचे, ठीक है। लेकिन नीचे तो हम एक ही बार जा सकते हैं, यहाँ पे तो 2 बार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी एक वैलिड एरे नहीं होगा, है ना। 1 0 3 3 ये भी एक वैलिड एरे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली बस ये छोटा सा एनालिसिस था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर ये गिवन है तो ये मेरा ये कह रहा है कि आपका लेफ्ट वाला पार्ट जो है पक्के से जो है सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो ये अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया होगा तो यार अपना पेन पेपर निकालो और इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो, जहां पे एरे ऑफ लेफ्ट लेस देन एरे ऑफ मिड गिवन है 2 अलग अलग इंडेक्सेस पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि डेफिनेटली जो है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो है हमेशा से सॉर्टेड होगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब यहां पे बात करते हैं जहां पे एरे ऑफ लेफ्ट जो है एरे ऑफ मिड के बराबर है, लेकिन राइट में जो वैल्यूज हैं वो अलग है, ठीक है। 1 1 1 नहीं है, 1 1 1 नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि चलो ठीक है इसको भी थोड़ा बनाते हैं, तो 1 फिर डैश फिर 1 और यहाँ पे ये वैल्यूज है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बार डाल देते हैं 1 1 1 नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे 2 3 डाल देते हैं, ठीक है 2 और 3 डाल देते हैं एक बार, ठीक है बस एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 डाल दिया, तो ये देखिए 3 से 1 जा रहा है तो नीचे जा रहा है, तो ड पॉइंट 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी होगा ये ऊपर ही जा रहा होगा, तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे 1 ही हो सकता है, ठीक है। एक ये वैल्यू एनालिसिस हो गया, और कुछ एनालिसिस कर लेते थोड़े से इनपुट के लिए, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा कर देते हैं, ड पॉइंट यहाँ डाल देते हैं ना, तो 1 और फिर यहाँ पे 0 डाल देते हैं, एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर ही जा रहा होगा, तो इसको हम लोग कर देंगे 1 कर देते हैं, ठीक है 1 कर देते हैं। तो ड पॉइंट यहाँ हो गया, 1 से 0 नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, तो फिर ये बेसिकली फिर ये सारे ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए, तो 0 1 हो गया, और फिर राइट में यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी ये 1 है, तो यहाँ पे भी बेसिकली 1 होना चाहिए, नीचे नहीं जा सकता, है ना। ऊपर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता तो फिर वापस ये नीचे जाने लगता, 2 बार नीचे नहीं जा सकता है ना। तो ये भी आपको ये समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राइट में सारे 1 1 1 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होगा ये आपका सॉर्टेड होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बहुत सारा चीज कर दिए, ठीक है, कि गिवन की आपके पास लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड गिवन है ना। तो उसमें बस एक इस केस में मेरे को एक्चुअली एम्बिग्यूटी है, इस एक केस में मेरे पे बेसिकली श्योरिटी नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, है ना। और क्या श्योरिटी नहीं है कि मुझे नहीं पता यार कि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को बस हमें इस वाले केस को हैंडल करना है, ठीक है, जहां पे बेसिकली लेफ्ट बेसिकली इक्वल टू बराबर है किसके, मिड के, और राइट में जो सारी वैल्यूज है वो सेम है एज इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट या फिर एरे ऑफ मिड, है ना, क्योंकि ये तो गिवन ही है ना, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड। उस केस को हमें हैंडल करना है, तो चलिए उस केस को थोड़ा सा हैंडल करते हैं, है ना। तो अगर केवल यही वाला केस जो है हमको केवल दिक्कत दे रहा है, ठीक है, ये वाला केस जो है ये वाला हमको दिक्कत दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक तरीका ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इस केस में कभी मैं फॉल करूं ही ना, ठीक है, इस केस में मैं कभी फॉल करूं ही ना, ठीक है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, 1 0 1 1 1 बहुत बार ले लिया था, तो 5 वाला कुछ ले लेते हैं, 5 डैश और फिर मान लीजिए और एक डैश है, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 5 5 ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपका ये लेफ्ट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका मिड हो गया, और ये आपका हाई हो गया, लो मिड और हाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए भाई ये फाई जो है इस फाई के बराबर है, और इसके राइट में सारे 5 5 5 5 5, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वो एम्बिग्यूअस वाले केस में हम आ रहे हैं, एम्बिग्यूअस वाले केस में हम आ रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए इस वाले केस में हमें सर्च करना था, सर्च क्या करना था, लेट्स से हमें सर्च करना था यहाँ पे 1 सर्च करना था, ठीक है, यहाँ पे 1 सर्च करना था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यार ये थोड़ा सा ये वाला केस जो था हमारा, ये ऐसा वाला केस, ये हमारा एम्बिगुअस केस हो रहा है, हमको इस केस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो एक वे कुछ सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यार ये सारे राइट वाले जो सारी वैल्यूज को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, है ना, कि हमें तो ये प्रूव करना कि राइट में सारे के सारे 1 1 1 1 है, कि राइट में सारे 5 5 5 5 है। अगर राइट में सारे 5 5 5 कंपेयर करते हर चीज के लिए, तो बेसिकली थोड़ा सा मेरा जो रन टाइम है वो थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, चल ठीक है, यहाँ पे एक इंडेक्स पकड़ लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हाई वाला इंडेक्स पकड़ लिया, ठीक है, और ये बेसिकली आपका क्या है, ये लेफ्ट और मिड के ये भी बराबर है, ठीक है। इसमें बस हम ये लूज करेंगे कि हमें ये नहीं पता कि राइट में सारे 5 है या नहीं है, ठीक है, राइट में सारे के सारे वो सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बार के लिए बस एक इसको पकड़ लेते हैं कि चल भाई तू ही एक बार आ जा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये 5 जो है इस 5 के बराबर है, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड, और ये हाई के भी बराबर है, तो हाँ ठीक है, ये शायद हो सकता है कि वो वाला केस हो जहाँ पे हम एम्बिगुअस वाले केस में पहुंच रहे हैं, है ना। और हम ढूंढ रहे थे, मान लीजिए 1 को ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, जब हम ये 1 को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मिड वाला जो है वो 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो 1 के बराबर नहीं, तो हम बोल देंगे यार ठीक है वो 1 के बराबर है नहीं, और इसका मतलब लेफ्ट और ये हाई जो है ये भी बेसिकली 1 के बराबर है। तो हम कह देंगे कि यार इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, है ना, इनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, इनको इग्नोर कर दीजिए, मतलब कि इनको अब सर्च में करने का क्या फायदा, ये बेसिकली ये दोनों जो है ये 5 के बराबर थे, और ये 5 तो हम सर्च कर ही नहीं रहे हैं, तो इनको सर्च में रखने का क्या जरूरत, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देते तो लेफ्ट मेरा आगे हो जाता, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एरे कुछ ऐसा था, 5 5 1 कुछ ऐसा था, ठीक है, और फिर ये हाई इधर आ गया और लेफ्ट जो है आपका इधर आ गया,
ठीक है, अभी भी हम उसी केस में, ठीक है ना, आफ्टर डूइंग दिस वी आर हियर 5 1 5 5 1 5 5 और ये 5, ठीक है, लो आपका इधर, हाई आपका इधर और मिड आपका इधर, सेम केस अभी भी, ये मिड जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है ना। तो फिर से इनको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये तो बेसिकली 1 के बराबर है ही नहीं, तो इसको सर्च में लेने का क्या मतलब, और ये 5 भी है बेसिकली, ये भी 1 के बराबर तो नहीं होगा, तो इसको भी लेने का क्या मतलब, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। वही वाला एम्बिगुअस केस, इस वाले एम्बिगुअस वाले केस में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा पूरा हर एक एक वैल्यू छानने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मेरा ये काइंड ऑफ एम्बिगुअस केस हो, ठीक है। तो इसको भी हमने इग्नोर कर दिया, मेरे पास क्या बचा 1 5 और 5, और ये मेरा लो मिड और हाई। देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि बेसिकली ये वाला वैल्यू जो है ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये वाला वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अब हम इस वाले एम्बिगुअस केस में नहीं जाएंगे, और ऐसा करने से क्या हुआ, इस वाले एम्बिगुअस केस में हम लोग जाएंगे नहीं, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ भाई इस केस में एटलीस्ट कि यहां पे लेफ्ट जो है बेसिकली लेस देन मिड हो गया, लेस देन मिड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपका लेफ्ट वाला पार्ट श्योर से सॉर्टेड है, और अगर आपका वैल्यू वहां पे नहीं अगर करता है तो मतलब आपको कहां सर्च करना है, आपको राइट में जाके सर्च करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आखिरी वाला, ठीक है, इस बार आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो मान लीजिए 5 5 7 5 5 5 5 और 5 ऐसा आपको दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लो है, यहाँ पे आपका हाई है, और यहाँ पे आपका ये मिड है, ठीक है। हमें सर्च करना है, मान लीजिए इसमें 7 सर्च करना है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, ये बेसिकली लो जो है ये मिड के बराबर है, और ये बेसिकली ये भी हाई के भी बराबर है, तो एम्बिगुअस केस में हम लोग जाने का देख रहे हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने सर्च स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो लो हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर हमारा हाई यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं ये 5 भी बेसिकली ये 5 इसके लो के बराबर है, और ये 5 बेसिकली इसके भी बराबर है, तो ये हम ये क्या करेंगे, इसको सर्च स्पेस इग्नोर कर सकते हैं, लो मेरा इधर आ जाएगा और हाई मेरा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, अब बेसिकली हमें दिख रहा है कि यार हम वो अब एम्बिगुअस केस में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस वाले केस में भी नहीं जाएंगे, लो लेस देन मिड नहीं है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बेसिकली एरे ऑफ लो जो है, एरे ऑफ लो जो है वो हमारा ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड है ना। तो इसको भी एक थोड़ा सा बड़ा जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 6 और फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ एरे जो लेफ्ट है वो ग्रेटर देन मिड है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इससे बड़ी है, तो ऐसा आप कुछ कह सकते हो कि यहाँ पे एक ही ड पॉइंट होगा और यहीं पे कहीं पे होगा, है ना। तो ऐसा कुछ होगा कि ये 6 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और क्योंकि लेफ्ट जो है ग्रेटर देन मिड है, तो हाँ यहाँ पे एक ड पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया, है ना, और यहीं पे एक ड पॉइंट होगा, ये तो श्योरिटी है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ड पॉइंट होगा तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो होंगी वो बड़ी होती जाएंगी, तो यहाँ पे 2 3 4 और 7 नहीं रख सकते क्योंकि 7 फिर 6 से वो हो जाएगा, तो 7 से 6 हम वापस से नीचे आए तो ड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे 5 या 6 कुछ रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने 6 रख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पे भी हमें एक श्योरिटी मिल रही है, देखिए ना, यहाँ पे एरे ऑफ लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन मिड है ना। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे हम देखा कि लेफ्ट जो है ग्रेटर देन मिड है, तो यहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं होगा, लेकिन राइट वाला पार्ट जो है पक्के से सॉर्टेड होगा, तो यहाँ पे भी हमें एक श्योरिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये करने से क्या हुआ, हमने जब ये एम्बिगुअस केस को सॉल्व किया, इस एम्बिगुअस केस को सॉल्व किया, उसके बाद जब इसको हमने सर्च स्पेस से हटाया, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि क्या तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा या फिर मेरा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, बस इतना ही, ठीक है। तो अब बेसिकली अब सारा चीजों को एक बार कलेक्ट करते हैं और एक बार अपने प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या था, 1 0 1 1 और 1। अगर आपको ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो बस एक इन डेप्थ एनालिसिस था, अलग अलग इनपुट के साथ ट्राई करके वो प्रूफ करना था। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कम से कम ये एक रट्टा मार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा मिड हो गया और ये हमारा हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखा ये वाला वैल्यू जो है इसके बराबर है और हाई वाला वैल्यू भी जो है इनके बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्बिगुअस वाले केस में हम जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सर्च स्पेस से हटा दीजिए और इसको आगे लाइए, और फिर इसको भी सर्च स्पेस से हटा दीजिए और इसको थोड़ा सा इधर लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लो जो है मिड से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर लो मिड से छोटा है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई मेरा लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो पक्के से सॉर्टेड होगा, और मान लीजिए इसमें हम 0 सर्च कर रहे थे, ठीक है, इसमें हम 0 सर्च कर रहे थे।
तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि लेफ्ट वाला पार्ट डेफिनेटली सॉर्टेड है, जीरो उसमें लाई करता है क्या? हाँ बोलेगा हाँ भाई जीरो इसमें पक्के से लाई करता है। तो अगर इसमें लाई करता है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये राइट वाले जो भी है इनको इग्नोर कर देंगे, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेरा मिड भी यहाँ पे आ जाएगा, जीरो बेसिकली जीरो के बराबर हो गया। और एक थोड़ा सा हम टिपिकल केस आपको देते हैं जहाँ पे बेसिकली 1 1 1 0 और 1 है, ठीक है। इसमें लेफ्ट है, इसमें मिड है और इसमें हाई है, इसमें भी हमको जीरो सर्च करना है ना। यहाँ पे बेसिकली देखिए 1 1 बराबर है, इसके भी बराबर है, लेकिन लेफ्ट पार्ट जो है सॉर्टेड है, वो चीज़ है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए कि भाई ये देखिए ये जो है लेफ्ट ये मिड के बराबर है, हाँ भाई है, ये हाई वाला जो है ये भी इसके बराबर है, हाँ भाई है। तो हम बोलेंगे अब क्या कि बेसिकली लेफ्ट वाला पार्ट जो ये एम्बिग्यूटी है, इसमें एम्बिगुअस है, तो हाँ तो ये बेसिकली इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये तो जीरो के बराबर पक्के से नहीं होगा, तो लेफ्ट को आगे ले आए, और ये भी बेसिकली नहीं होगा जीरो के बराबर, तो इसको भी बेसिकली इग्नोर कर दिए सर्च पे से, और हाफ हाई को यहाँ पे ले आए, ठीक है। फिर से हमने देखा कि बेसिकली ये इसके बराबर है, लेकिन राइट में जो है वंस नहीं है ना, ये हम श्योर कह दिए। और जब हम ये श्योर कह दिए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो आपका डेफिनेटली से सॉर्टेड है। लेफ्ट वाला जो पार्ट है आपका वो डेफिनेटली सॉर्टेड है। और ये कहां से आ रहा है ये याद करिए, हम ये कंडीशन बनाए थे, देखिए तभी ना, ये देखिए ये इस वाला केस में पहुंच गया कि राइट में आपके पास सारे वन नहीं है। जब आपके पास राइट में आपके सारे वन नहीं है तो इसका मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट आपका सॉर्टेड है, ठीक है। और अब ठीक है, अब यहाँ पे जीरो को देखेंगे कि लेफ्ट वाला पार्ट डेफिनेटली सॉर्टेड हमें पता चल गया है, जीरो इसमें लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पूरे को इग्नोर करिए, लेफ्ट को यहाँ पे ले आइए, और यहाँ पे मिड आएगा, और यहाँ पे हम जीरो को सर्च कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा एनालिसिस का बात है, ठीक है। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना, रोटेटेड सॉर्टेड एरे का प्रॉपर्टी ड पॉइंट, ठीक है। ड पॉइंट के बारे में भी एक बार वापस से बता देते हैं कि जो भी आपका एरे है, ठीक है, जैसा भी एरे होगा, जैसे 1 3 6 8 9, ठीक है, ये एक ही बार में सॉर्टेड एरे है ना। तो इसमें ड पॉइंट कहाँ है, इसमें ड पॉइंट यहाँ पे एंड में है, ठीक है। एक ही बार गिरावट होगी, जो नीचे जाएगा ना वैल्यू जो गिरेगी वो एक ही बार गिरेगी, यहाँ पे 9 से 1 की तरफ, है ना। या फिर ऐसा हो सकता था 1 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे कभी भी नीचे नहीं जा रहे, तो यहाँ पे कोई ड पॉइंट नहीं है, ठीक है। और एक क्या हो सकता था जहाँ पे बेसिकली 3 6 8 और यहाँ पे 2 है ना, तो 8 से 2 से हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ड पॉइंट, ठीक है। तो ड पॉइंट वाला चीज जो है इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे में ये ड पॉइंट जो है ये एक ही बार आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये केसेस बनाने हैं अपने आप से। जब आप एक बार देख लें कि हमने क्या क्या समझाया, तो इस केस को बेसिकली आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है खुद को, वो आप समझ लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो याद होगा आपको, तो हम लोगों ने ये बेसिकली यहाँ पे लगाया था इस एरे को, इस सोल्यूशन को, जो कि हमारा सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1 का था, उसको हमने यहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे बस ये सीधी कंडीशन यहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया था कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, गिवन की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी उस क्वेश्चन में, तो फिर हम लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया था। चलिए एक बार इसको वापस चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें चल रहा है सैम्पल टेस्ट के लिए, सबमिट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 1011 के लिए फटेगा, तो इसके लिए फटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे चलते जा रहे हैं और यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर के कंडीशन में एक ये चेक करेंगे कि अगर जो मेरा नम्स ऑफ लो है, ठीक है, वो मेरा नम्स ऑफ मिड के बराबर है, एंड नम्स ऑफ मिड जो है मेरा वो मेरा नम्स ऑफ हाई के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्च स्पेस से वो लो को हटा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बेसिकली अगर वो मिड वाला वैल्यू के बराबर होता है, यहीं हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं, है ना। और बेसिकली वो हाई वाले को भी हम अपने सर्च स्पेस से भगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज द कॉमन थिंग कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि गारंटी है भाई, गारंटी है कि एक पार्ट या तो लेफ्ट वाला पार्ट अगर ये दे रहा है तो लेफ्ट वाला पार्ट पक्के से सॉर्टेड होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पक्के से राइट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे की है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब बेसिकली इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सबमिट कर देते, एक बार चल जाएगा और ये हमारे 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। चलिए, तो ये आपको पता है कि बाकी चीज़ तो हमारी चल रही थी सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं। तो मान लीजिए 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स लिख देते हैं, और 1 0 1 1 और 1, ठीक है। ये हमें को इसमें सर्च करना है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें 0 सर्च करना है, ठीक है। तो लो एक बना दिया हमने, फिर हमने एक बना दिया हमारा हाई, और एक हम अपना बना देंगे मिड। मिड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मिड जो है लो के बराबर है, हमें बराबर है। मिड जो हाई के बराबर है, हाँ बराबर है। तो भाई लो को इग्नोर करिए, जो वैल्यू है इसको भी इग्नोर करिए, ये 0 के बराबर है नहीं। फिर यहाँ पे लो और ये जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब डेफिनेटली से एक पार्ट ऑफ द एरे तो सॉर्टेड होगा, और हम जो है अपना पुराना वाला एल्गोरिथम जो था
ये वाला पार्ट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है लो लेस देन इक्वल टू मिड है, हाँ है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वाला पार्ट आपका डेफिनेटली से सॉर्टेड होगा। और क्या जीरो वहाँ पे लाई करता है? हाँ भाई जीरो बेसिकली यस, जीरो इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड लेस देन इक्वल टू मिड है, हाँ है, तो इसका मतलब हुआ कि जीरो आपका यहाँ पे लाई करता है लेफ्ट में, तो आप लोग क्या करोगे, इस हाई को मिड -1 कर दोगे। और मिड -1 क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी यार मिड तो मेरा आंसर था ही नहीं ना, तो मिड वाले को भी इग्नोर ही कर सकते हो, तो मिड को भी इग्नोर कर दिया, हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर दिया। ठीक है, अब देखा यहाँ पे मिड मेरा कहाँ आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, टारगेट इज इक्वल टू 0, क्या है मिड जो है मेरा टारगेट के बराबर है, अभी बराबर है, तो यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, इस चीज को समझना बहुत जरूरी था, आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें तो मान लीजिए कि आपकी एरे जो है ना वो कुछ ऐसे दे रखी होती, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और इसमें बेसिकली आप जीरो सर्च कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते, आपका बेसिकली लो यहाँ पे होता, फिर आपका हाई जो है कहीं यहाँ पे होता, आपका मिड जो है कहीं यहाँ पे होता है ना, लेट्स से कहीं यहाँ पे होता, या फिर पता नहीं यहाँ पे होता, कहीं भी होता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने देखा मिड जो है लो के बराबर है, हाँ भाई मिड जो है हाई के बराबर है, हाँ भाई, तो इसको 1 बढ़ाया और इसको बेसिकली 1 घटाया। ठीक है, एक स्टेप में, फिर आप लोग क्या करोगे, अगले स्टेप में इसको 1 बढ़ाओगे, फिर अगले स्टेप में इसको 1 घटाओगे, है ना, यही करते जा रहे हो, हर स्टेप में एक एक करके आगे बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली ये जो है आपका पूरा लीनियर चल रहा है वर्स्ट केस में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो कि इट विल बी लीनियर इन द वर्स्ट केस, अदरवाइज ये तो हमारा जो है बाइनरी सर्च तो लग ही रहा था इसमें, लॉग एन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने यूज नहीं किया। ठीक है, तो काफी हार्ड सवाल था, अंडरस्टैंड, पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है तो आप बस इंटरव्यू में इतना कह सकते हो कि एम्बिग्यूटी यहाँ पे आती है, ठीक है, ऐसा रट्टा मार के बोल देना कि एम्बिग्यूटी यहाँ पे आती है जब ये बेसिकली आपका मिड जो है ये लो के बराबर है और हाई के भी बराबर है, तो एम्बिग्यूटी आ जाती है, हमें नहीं पता कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा या राइट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। और इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें पता है कि मिड के बराबर तो वैल्यू होगा नहीं, तो ये लो और हाई हम अपने सर्च स्पेस से हटा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर डीप में पूछे तो फिर डीप में थोड़ी सी बातें कर लेना। चलिए इतना हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नंबर है 154, काफी पॉपुलर है इंटरव्यू के हिसाब से। ठीक है, हम लोगों ने एक 153 प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसका नाम था फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1। बहुत सिमिलर प्रॉब्लम ही है उसके, बस ये है कि यहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। ठीक है, तो बस पूरा जो लॉजिक अभी हम 50 मिनट से डिस्कस किए थे ना, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2, सेम का सेम चीज यहाँ पे लगाना है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रूफ कर लेते हैं क्या ऐसा क्या है। ठीक है, तो सवाल भी एक बार समझ लेते हैं। तो सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums is equal to 0 1 4 4 5 6 7 might become this after rotated 4 times and it was rotated 7 times, तो सेम ही हो जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स दैट मे कंटेन डुप्लीकेट, return the minimum element of this array, you must decrease the overall operation steps as much as possible। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5 है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम 1 आ जाना चाहिए, और यहाँ पे बेसिकली देखिए 2 2 2 यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड है ना, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम क्या है, यहाँ पे मिनिमम मेरा 0 बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बेसिकली जो हम लोगों ने 153 प्रॉब्लम में जो कोड लिखा था वही कोड में उठा के यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, और उसी कोड को मैं एक बार रन करूंगा और फिर देखूंगा कहाँ पे ये फटता है। ठीक है ना, और फिर उसमें ना इस कंडीशंस को भी, अलग अलग कंडीशंस को भी हम एनालाइज करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे उस 153 प्रॉब्लम का, और फिर बेसिकली समझेंगे कि ये कहाँ पे फट रहा है। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए तो ये चल ही गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बात है। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, और बेसिकली ये हमारा फटेगा इसके लिए 3313 के लिए। देखा ना, समझ रहे हैं, ये इनपुट अभी आप जो डिस्कस किए थे 10111 काफी सिमिलर इनपुट है उसके जैसा ही। 3313 मिड वाला इसके बराबर है और ये हाई के बराबर है ना, तो मतलब वैसा ही एम्बिगुअस केस कुछ हो रहा है यहाँ पे भी। लेकिन समझते हैं क्या एम्बिगुअस केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमने किया था ना सर्च वाले में, वहां पे हमने टाइप 1 बाइनरी सर्च यूज किया था, यहाँ पे हमारा टाइप 2 बाइनरी सर्च लगा के हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, इस इनपुट को लिख देते हैं, यहाँ पे 3313 है और मेरा आउटपुट आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग बोर्ड पे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने लिखा था वहां पे वो कॉपी कर रखा है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार 3313। आपका प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है? आपका प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है 3, इसमें आंसर क्या आना चाहिए था? हाँ, आंसर इसमें आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, है ना। मिनिमम क्या है? मिनिमम यहाँ पे 1। ठीक है, अब जो है ना कंडीशन जो है ना, उस कंडीशन को केवल उठा के ले आते हैं, और एक्चुअली वो कंडीशन यहाँ पे भी लिखा हुआ ही है, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे करेंगे क्या,
इस वाले को, इतना वाला पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही मीट ऑफ द एल्गोरिथम है ना। तो इसको एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा जूम करने दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ये है ना, तो बस इतना ही चीज़ हमको चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन हम लोग बनाए थे, और बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग टाइप 2 बाइनरी सर्च यूज़ किए थे, टाइप 2 बाइनरी सर्च यूज़ किए थे, जहाँ पे हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं। तो 0 1 2 और 3 ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, और मिड मेरा कहाँ जाएगा 0 + 3/2, तो ये मेरा मिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेसिकली इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ हाई, है ना। तो 3 जो है अगर 3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लो इज इक्वल टू मिड +1 करना था, नहीं तो हाई इज इक्वल टू मिड करना था, है ना। तो यहाँ पे 3 जो है 3 से बड़ा नहीं है ना, 3 से बड़ा नहीं है, तो इसमें एल्स में जाएगा, और यहाँ पे हाई मिड पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए ऑलरेडी देखिए आप लोग जो मिनिमम था ना उसको लूज कर गए, ठीक है, क्योंकि इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए और ये लो हाई, और अब तो आपको पता है कि 3 आएगा, क्योंकि आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक नंबर के टुवर्ड्स से कन्वर्ज कर रहे होंगे, तो हम लोग 3 पे ही कन्वर्ज करेंगे। तो वो भी फिर भी देख लेते हैं। तो ये लो है, ये हाई है, मेरा मिड हो जाएगा। तो मिड जो है मेरा हाई से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है ना। तो हाई मेरा मिड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लो मिड और हाई, और यहाँ पे कन्वर्ज कर लिया, तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या दिक्कत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 1 और 3, ठीक है। कंडीशन को जरा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे तो ये वाला तो ठीक है, चल ठीक है कि नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ हाई है, और ये एल्स वाला को देखें तो एल्स वाला एक्चुअली है क्या, है ना। तो उसको कंडीशन को थोड़ा सा बस लिख देते हैं कि इस एल्स का मतलब हुआ कि जो नम्स ऑफ मिड है मेरा, है ना, नम्स ऑफ मिड जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई है ना। दो ही ना केस होगा यार। अगर इफ में बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो एल्स वाला क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, और तो कुछ नहीं होगा, यही ना कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को जरा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए हुआ दिक्कत क्या हुआ था, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार नीचे भी एक बार ले आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार जूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, हो क्या रहा है ना, यहाँ पे जो हम लोग ये लो बनाए, ठीक है, ये हाई बनाए, और ये बनाए मिड बनाए, ठीक है। ये वाला कंडीशन ठीक है एकदम, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना। ये कंडीशन आपका कह रहा है कि नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ हाई से बड़ा है, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है भाई कि हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसके लिए भी सारा कंडीशन काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार इस कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो मिड पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज है, और यहाँ पे हाई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है मान लीजिए x, और यहाँ पे कोई वैल्यू है y, ठीक है। तो इसने कह दिया कि यार ये हमको पक्के से पता है भाई कि जो x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अगर x जो है वो y से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ड पॉइंट था, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम ड पॉइंट, ठीक है, x बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ड पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे हमको मिलेगा, है ना। ऐसा हो सकता था कि ये x है, और फिर ये ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, और फिर ये मान लीजिए ड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये घट गया, ठीक है। ऐसा ही तो होता था, वो एकदम बढ़ता था एकदम मैक्सिमम पे लाता, तो फिर एकदम गड़ाक से एकदम मिनिमम पे गिर जाता था, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर x y से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे हम एक बार तो नीचे तो जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो मेरा ड पॉइंट मिल जाएगा, और मतलब ये हुआ कि मेरा मिनिमम जो होगा यहाँ पे पक्के से कहीं ना कहीं बैठा होगा, ठीक है। वो ड पॉइंट वाला चीज याद रखिए, है ना। ड पॉइंट आपका क्या कहता था, ड पॉइंट आपका ये कहता था कि मान लीजिए आपकी एक एरे है और उसको रोटेट कर दिया, तो ऐसे आप जाते जाते हैं, बढ़ता जाता है, और ये आपका लेफ्ट एरे होता है, बढ़ता जाता है, सॉरी लेफ्ट एरे होता है, बढ़ता जाता है, और फिर आप सडनली से एक वो क्या करते हैं, गिरते हैं एकदम, ठीक है, एकदम गिर जाते हैं, है ना। और ये राइट में जो भी वैल्यूज होती है, राइट में जो भी वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज आपकी लेफ्ट वाली से क्या होती है, लेफ्ट वाली से छोटी होती है, फिर उसके बराबर होती है। और ड पॉइंट पे बेसिकली अगर गिर रहा है, तो ड पॉइंट आपका यहाँ पे आपको क्या देता है, यहाँ पे आपका मिनिमम मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये श्योरिटी से कह रहा है कि मिडल वाला वैल्यू ग्रेटर देन ये हाई वाला वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। मिनिमम हमको यहाँ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम नीचे गए होंगे, तभी तो अब बड़ा से हम छोटा पे गए हैं, है ना। और एक ही ड पॉइंट होता है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला कंडीशन मस्त है, ये कंडीशन एकदम बढ़िया है। कंडीशन क्या दिक्कत दे रही है, ये वाली दे रही है कि नम्स ऑफ मिड जो है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू हाई है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खोलते हैं, है ना। तो आ जाइए नीचे। तो कह रहा है कि बेसिकली नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई, ये वाला केस कह रहा है। ठीक है, हमको याद है, इसको दो कंडीशन में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका नम्स ऑफ मिड इज लेस देन नम्स ऑफ हाई, और एक आ जाएगा आपका
नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू नम्स ऑफ हाई। ठीक है, दो ही कंडीशन में इसको बांटा जा गया है। ठीक है, पहला कंडीशन देख लेते हैं ये वाला। तो मान लीजिए कि नम्स ऑफ मिड जो है लेस देन नम्स ऑफ हाई दे रखा है आपको। ठीक है, तो कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज बना लेते हैं। और फिर मान लीजिए आपका मिड जो है यहाँ पे है। ठीक है, और ये इसको लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए 9 लिख दिए। ठीक है, और इस केस में क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है लो मिड हाई, तो इस केस में क्या कर रहा था, इस केस में कोड के हिसाब से कर रहा था हाई इज इक्वल टू मिड कर दे रहा था। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा और देखते हैं ध्यान से। तो बस हमें तो बस ये पता है कि 5 जो है 9 से इसने छोटा दे रखा है। हाँ, तो हमें ये इस चीज के बारे में समझना है कि इस केस में वो कह रहा था कि नम्स ऑफ मिड जब नम्स ऑफ लेस देन हाई होगा तो हम क्या कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड ऐसा कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके राइट में हमें कभी भी मिनिमम नहीं मिलेगा, है ना। या तो ये मेरा आंसर होगा या फिर लेफ्ट में हमको मिनिमम मिलेगा, ऐसा वो कह रहा था। ठीक है, तो हमें वही प्रूफ करना है कि क्या वो सत्य है, गिवन कि हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं एरे में। तो हम क्या कह सकते हैं कि चल यार अपना वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे वाला जो भी हमारा चीज़ था उसको लेके आते हैं। तो मान लीजिए कि एक आपका क्या होता था, एक आपका लेफ्ट एरे होता था, एक आपका क्या होता था, राइट एरे होता था, है ना। ऐसा आपके पास होता था। और क्या होता था कि रोटेट होने के बाद क्या होता था कि सारे एलिमेंट्स जो लेफ्ट में होते थे ये बेसिकली आपके ग्रेटर देन इक्वल टू ई ऑफ आर होते थे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सारे एलिमेंट जो यहाँ पे है ये बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू आर होंगे, है ना। अगर ये 5 से लेके 9 वाला जो ये एरे है, ठीक है, ये जो एक पार्ट ऑफ द एरे है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। अगर ये 5 से 9 या तो ये लेफ्ट में बिलोंग करता या फिर ये राइट में बिलोंग करता या फिर इसका आधा कुछ ऐसा यहाँ पे होता और कुछ मिला के फिर 9 वाला यहाँ पे होता। ठीक है, 3 टाइप के डिवीजन इसके हो सकते थे। ठीक है, अगर ये 5 से 9 लेफ्ट में बिलोंग करता तो ये पूरा सॉर्टेड होता, अगर ये पूरा राइट में बिलोंग करता तो ये भी पूरा सॉर्टेड होता। लेकिन क्या ये ऐसे छितर बितर हो सकता है? ठीक है, ये छितर बितर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता और फिर यहाँ पे मान लीजिए एक मिनिमम एक एलिमेंट तो यहाँ पे 9 पे होगा ही, है ना, तभी ना ये छितर बितर होगा, थोड़ा लेफ्ट में होगा थोड़ा राइट में होगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है, ये 9 जो है बेसिकली ये ई ऑफ आर है और ये प्रॉपर्टी जो है इनवैलिडेट हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये तो या तो ये लेफ्ट में होता या फिर ये राइट में होता। और अगर ये दोनों में से एक में कहीं होता तो लेफ्ट वाले का हमें क्या पता था कि ये खुद अपने आप में सॉर्टेड होता है आफ्टर रोटेटिंग, और ये राइट वाला जो पार्ट होता है ये भी हमारा सॉर्टेड होता है आफ्टर रोटेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 लेस देन 9 है तो ये हमारा डेफिनेटली सॉर्टेड है प्रॉपरली, है ना। ये पूरा पार्ट जो है हमारा सॉर्टेड ही होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये हमारा मिनिमम हो सकता है या फिर बेसिकली आप इसके राइट में ढूंढिए, नहीं तो इसके बाकी जो वैल्यूज होंगी इससे बराबर होंगी या फिर इससे बड़ी होंगी। तो ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड जो है यहाँ पे मेक सेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस कंडीशन को देखते हैं जहां पे नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ हाई के बराबर है। याद करिए ये कंडीशन आपका वो वाला ही है जहां पे बेसिकली आपका उस केस में क्या था, लो जो था आपके मिड के बराबर था, वहां पे आपको एम्बिग्यूटी आ रही थी। ठीक है, तो एक बार इसको एकदम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करके देखते हैं। एक बार पिछला वाला जो एक बार सीखे थे लास्ट वाला क्वेश्चन में उसको भी एक बार रहने देते हैं और एक बार समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो नम्स ऑफ मिड बेसिकली हाई दे रखा है, तो हम लोग एक बार बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे करके कुछ बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इंडेक्सेस भी एक बार लिख देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर लिखे हैं जब ये इसके इक्वल है तो बेसिकली क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे भी 5 एक वैल्यू था और यहाँ पे भी एक 5 एक वैल्यू था। ठीक है, ये आपका लो था और ये बेसिकली आपका मिड है और ये बेसिकली आपका हाई है ना। तो लेस देन इक्वल टू पे हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल टू पे भी हम लोग यही कर रहे थे, हाई इज इक्वल टू मिड कर रहे थे, है ना, हाई इज इक्वल टू मिड कर रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है इतना, इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए और बोले कि हमारा जो मिनिमम है वो बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये हम लोग बोल रहे थे। लेकिन हो क्या सकता था, हो ये सकता था कि मिनिमम आपका यहीं पे कहीं हो जाए, है ना, हो सकता था। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे एक बार 1 लिख दिए, फिर 5 और फिर 5 और फिर 5 और यहाँ पे भी मान लीजिए 5 5 5 लिख दिए। ठीक है, सब में 5 5 5 लिख देते एक बार। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम लोग ने जो कोड लिखा है, हम लोग जब वो फाइंड मिनिमम कर रहे थे तो उस कोड के हिसाब से हमारा ये कर दिया हाई इज इक्वल टू मिड, है ना। तो बेसिकली अगला सर्च जो होता, अगला सर्च इसके बाद यहाँ पे होता, है ना। लेकिन मिनिमम तो आपका यहाँ बैठा है तो आपको कभी मिनिमम मिलता ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, ये हाई इज इक्वल टू मिड जो है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और हो सकता था कि यार ऐसा हो कि चल ठीक है यहाँ पे 5 यहाँ पे सारे ये 5 5 5 ही होते हैं, लेट्स से, है ना, और यहाँ पे 1 होता। ठीक है, 1 और फिर यहाँ पे भी मान लीजिए 5 5 5 और 5। ठीक है,
और यहाँ पे हाई इज इक्वल टू मिड लिखा। तो इस केस में जब हाई इज इक्वल टू मिड किया तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, और इस बार बेसिकली हम मिनिमम के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है ना, कि इवन दो जो मिड मेरा हाई के बराबर है और हमने फिर हाई इज इक्वल टू मिड कर दिया, तो हम मिनिमम के टुवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये काम कर जाता, लेकिन जो पिछला वाला केस था उसमें काम नहीं करता, जहां पे मिनिमम जो है इस हाफ में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, जब नम्स ऑफ मिड जो है, नम्स ऑफ मिड जो है, जब आपको नम्स ऑफ हाई के बराबर दे रखा है ना, और यहाँ पे बेसिकली आपका एक लो है, फिर आपका कहीं पे ये मिड है, और फिर आपका कहीं पे ये हाई है, ठीक है। तो इसका केस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो इसका ये केस कह रहा है कि यार आपका जो मिनिमम जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका मिनिमम जो है वो ये लेफ्ट में भी हो सकता था, और इसका जो मिनिमम है यहाँ पे ये राइट में भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी यहाँ पे आई, यहाँ पे ये वो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मिनिमम है ना। तो हम एक बार सोचते हैं कि चल ठीक है, उसको एक बार ये कंडीशन हाई इज इक्वल टू मिड लिखना है कि नहीं लिखना है, उसको एक बार छोड़ देते हैं और इनको एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट में भी हो सकता था, राइट में भी हो सकता था, तो एक बार डाल के देख लेते हैं। गिवन की मिड और हाई जो है वो मेरा 5 दे रखा है, ओके। तो चलिए ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स और 6 इंडेक्स, जहां पे बेसिकली मिड जो है हाई के बराबर है। और मान लेते हैं कि आपका मिनिमम जो है, मिनिमम लाइज इन वेयर, मिनिमम लाइज इन लेफ्ट, ठीक है। ये ऐसा गिवन। तो क्या करेंगे ना, एक बार मिनिमम एक बार कहीं पे ये लेफ्ट में कहीं पे एक जगह इसको धर देते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि मिनिमम आपका इस एरे में 0 है, ठीक है। तो 0 हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इस एरे को देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज रहती है ना। तो अगर इसको देखेंगे तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे ये 0 है और ये मिनिमम है, इसमें ये मिनिमम है ना। तो ये 0 कहाँ से आया होगा, ये 0 आया होगा कुछ ये 5 से हम यहाँ पे या तो कुछ बढ़ाया होगा और फिर ये गिरा होगा, है ना। तो ये 0 पे ये गिरा होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ रख देते हैं, लेट्स से यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये गिरा, ठीक है, ये हमारा ड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो है सारी वैल्यूज जो क्या होगी, या तो फिर इसके बाद अब ये सारी वैल्यूज तो अब कोई भी नीचे नहीं गिर सकती, सारी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये 2 हो सकता है, फिर ये 5, और यहाँ पे भी सारी वैल्यूज बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 5 है, तो यहाँ पे भी सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस किया जहाँ पे हमने ये लेफ्ट में ये मिनिमम डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि ये राइट में जो सारी वैल्यूज है ये बेसिकली 5 5 5 5 5 5 5 5 ऐसा कुछ है ना। तो ये फिर कैसा हो गया, 0 2 5 5 5 5 और फिर 6 ऐसा। तो अगर मिनिमम लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में सारी वैल्यूज गिवन की मिड जो हाई के बराबर है सारे 5 5 5 5 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये राइट वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 मार्क कर देते हैं, इसके इंडेक्स भी मार्क कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6, और मिड जो है वो बेसिकली आपका हाई के बराबर है। और मान लेते हैं मिनिमम जो है कहीं इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमम कहीं डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 डाल दिए, है ना, यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ये मिनिमम है तो यहाँ पे बेसिकली वो ड पॉइंट मिलना चाहिए था, है ना। तो इसको लिख देते हैं कुछ, मान लीजिए 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये 6 से क्या हुआ, ये 6 से बेसिकली नीचे गिरा। फिर बेसिकली 0 से हम ये 5 पे जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे आपको अभी भी हमको ड पॉइंट नहीं मिलना चाहिए था। तो जो भी यहाँ पे सारी वैल्यूज होनी चाहिए थी वो 5 से बड़ी होनी चाहिए थी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 5 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी ये 5 5 5 5 ऐसे हुए भरना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि जब भी हम मिनिमम कहीं ढूंढ रहे हैं, गिवन की ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, मिड जो है बेसिकली हाई के बराबर है ना। तो क्या हो रहा है कि एक पार्ट ऑफ द एरे तो पूरा 5 5 5 5 या फिर एक पार्ट ऑफ द एरे पूरा 5 5 5 5 5 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। उसमें भी बेसिकली अगर इस केस को थोड़ा सा देखें आप लोग, है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है, मिनिमम लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हाई इज इक्वल टू मिड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार के लिए, है ना। लेकिन इस केस को देखें हम लोग, इस केस में क्या है, राइट में मेरा मिनिमम है, ठीक है ना। 0 5 5 5 6 वैलिड सॉर्टेड एरे है, और मिनिमम जो है मेरा वो थोड़ा सा राइट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वो एम्बिग्यूटी वाला चक्कर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये मिड वाला जो है ये हाई के बराबर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे लेफ्ट में भी जो है ये 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते थे, इनको एलिमिनेट कर देते, ये मेरा सर्च का पार्ट नहीं होता, ठीक है। और अगर ये 5 मेरा आंसर होता भी तो हम लोग क्या करते, इवेंचुअली तो ये 5 के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर जाते, टाइप 2 बाइनरी सर्च, है ना, उस 5 के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर जाता। तो ठीक है, चलने देते हैं ऐसे।
ये करते थे तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरा ये लो हो जाता और फिर मेरा ये वाला हाई हो जाता और ये मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे वापस से ये 1 + 6/2, तो ये मेरा मिड हो जाता। ठीक है, इस बार हम क्या देख रहे हैं, फाई जो है मिड जो है बेसिकली मेरा क्या है, ये 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है। और इस केस में हमें क्या पता था, इस केस में हमें कुछ पता था, इस केस में हमें पता था कि भाई अगर मेरा मिड जो है हाई से छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे थे हाई इक्वल टू मिड। लेकिन एक और केस था ना ऊपर वाला, फर्स्ट केस में क्या था कि अगर हाँ मिड जो है मेरा हाई से बड़ा है तो ये हमें श्योरिटी से पता है कि हमें मिनिमम कहाँ मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ यार, वो जो एम्बिग्यूटी वाला चक्कर जो हमने सोचा था, ठीक है, वो एम्बिग्यूटी का चक्कर हमें इस केस में मिल रहा है। और वो फाई को जैसे जैसे जो सर्च स्पेस से हम हटा दे रहे हैं तो होगा क्या कि या तो अगर ये फाई मेरा मिनिमम होता तो इस आंसर के टुवर्ड्स हम कन्वर्ज कर जाते, और अगर ये मेरा आंसर नहीं होता तो हम प्रॉपरली फिर एक जगह पे अपना जो है मिनिमम को हम लोग ढूंढ सकते थे। ठीक है, तो बस ओवरऑल आपको क्या समझना है, ज्यादा इसमें माथा मत लगाइए, इसमें आपको ये समझना है कि एम्बिग्यूटी, ठीक है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में जब भी आपको एम्बिग्यूटी जैसा लगता है, ठीक है ना, तो वो एक ही तरीके की एम्बिग्यूटी आती है जहां पे मिड वाला जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो लो के बराबर है और वही वैल्यू जो है हाई के भी बराबर है, तो इन दोनों को उन सर्च स्पेस से हटा दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा था जब एक एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे, एक एलिमेंट को जब हम सर्च कर रहे थे रोटेटेड सॉर्टेड एरे में और डुप्लीकेट्स अलाउड थे, तो हमें पता था कि ये एलिमेंट अगर मिड के बराबर नहीं है तो हमने देखा कि यार ये मिड जो है ये लो के बराबर है और ये मिड जो है हाई के बराबर भी है, तो हम इन दोनों को अपने सर्च स्पेस से हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका वो फर्स्ट वाला पार्ट सर्च इन रोटेटेड एरे पार्ट 2 में इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको हटाते जा रहे थे फिर क्या हो रहा था, इवेंचुअली जब इस सारों को हमने हटा दिया और जहां पे हमारा फिर लो और हाई कन्वर्ज किया, उसके बाद हम अपना नॉर्मल सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे लगा सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले प्रॉब्लम की, जहां पे हमें क्या करना है, ढूंढना है मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 1। ठीक है, जहां पे सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी वहां पे अपना एल्गोरिथम बढ़िया से काम कर रहा था, जहां पे हमने बोला कि अगर मेरा जो मिड जो है, अगर वो मिड का वैल्यू जो है हाई से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट में हमको अपना मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और नहीं तो अगर मेरा मिड जो है लेस देन इक्वल टू हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, टाइप 2 बाइनरी सर्च यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, टाइप 1 बाइनरी सर्च यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मिड जो है, मिड पे जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू हाई है, तो मिड पे मेरा आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हम कन्वर्ज करेंगे तो फिर हाई इज इक्वल टू हम लोग मिड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि जब मिड जो है बेसिकली लेस देन हाई और ग्रेटर देन हाई, वो हमने सॉल्व कर दिया, उसमें हमारा काम चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब मिड इज इक्वल टू हाई है, ठीक है, इसके केस में अगर मेरे पास लेफ्ट में, अगर मेरा मिनिमम जो है अगर वो लेफ्ट में रहता है ना, तो ठीक है, वो तो हम कर ही रहते हैं ना, हाई इज इक्वल टू मिड तो कर ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा मिनिमम अगर राइट में होता, अगर मेरा मिनिमम राइट में होता, तो हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे गिवन की मिड मेरा हाई के बराबर है, हम ये देख रहे थे कि लो भी मेरा मिड के बराबर होता और हाई के भी बराबर होता, है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं था राइट मिनिमम होना इस केस में। तो इस केस के लिए हमने क्या किया, इस केस के लिए हमने बोला कि भाई वही जो एम्बिग्यूटी रिलीज करने वाला जो हमने कोड लिखा था वो सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2 में, वही वाला एम्बिग्यूटी रिलीज करने वाला काम यहां पे कर देते हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी रिलीज करने वाला काम, और जब ये रिलीज हम कर देंगे, ये एम्बिग्यूटी हम रिलीज कर देंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई कि ये एम्बिग्यूटी रिलीज हो गया, और उसके बाद जो होगा या तो मेरा मिडल जो है, मिड का वैल्यू वो कभी ग्रेटर देन हाई हो रहा होगा, या फिर वो मिड का वैल्यू जो है मेरा कभी लेस देन लेस देन हाई हो रहा होगा, ये दोनों में से एक जगह वो फंस रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बस आपको ध्यान रखना है, आपके 4 प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आ जाइए और इसको अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा था, 3 3 3 3 3 1 और 3 दे रखा था, और एक और 3 ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, ये लो ले लिया, ये हाई ले लिया, और मिड लिख लेते हैं, इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर मिड कहाँ आ जाएगा, मिड मेरा 3 पे आ जाएगा। ठीक है, मिड पे अपन ने देखा कि ये बेसिकली वैल्यू मेरा 3 के बराबर है, लो मिड जो है हाई के बराबर है, यहाँ पे बराबर है, और ये बेसिकली मेरा लो के बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो इनको बेसिकली रिलीज कर दो, इनको रिलीज कर दो। ठीक है, फिर मेरा लो हो जाएगा और ये मेरा हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा ये 3 बेसिकली इसके बराबर है, उसके भी बराबर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लो को एक और बढ़ा देंगे और हाई को एक और कम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मेरा मिड जो है वो मेरा हाई से बड़ा है। ठीक है, मिड जो है मेरा हाई से बड़ा है,
जब ये हो जाता है तो हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि मेरा मिनिमम जो है यहाँ पे राइट में लाई कहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। तो हमारे पास क्या गया 4 5 3 1 और क्या बचा, लो और ये हाई बचा। ठीक है, फिर मिड क्या हो जाएगा, मिड ये हो जाएगा। फिर देख रहे हैं मिड का वैल्यू जो है हाई से बड़ा है, तो मिड का वैल्यू जब हाई से बड़ा है तो हम कहाँ ढूंढते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 और ये बेसिकली लो हाई दूसरे टुवर्ड्स कन्वर्ज करके और मेरे को मिनिमम मिल गया। ठीक है, और एग्जांपल से वॉक थ्रू करते हैं कि क्या जो हमने एल्गोरिथम बनाया सही काम कर रहा है कि नहीं। तो एक करेंगे कि 3 1 3 3 3 3 3 3 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला, ये मेरा लो हो गया और ये फिर मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7, मिड मेरा इधर, हाई मेरा इधर। ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 मेरा किसके बराबर है, ये मेरा ये मिड जो है ये लो के बराबर है और ये मिड मेरा हाई के भी बराबर है। वो एम्बिग्यूटी वाला केस हो सकता है, तो इसको हम रिलीज कर देंगे और लो को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसको भी हम रिलीज कर देंगे, हाई को हम यहाँ ले आएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 जो है ये बेसिकली 3 के बराबर नहीं है ना। तो और फिर बेसिकली हमारा वो इक्वल वाला एम्बिग्यूटी वाला केस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मिनिमम जो है लेफ्ट में लाई कर रहा है। क्यों मिनिमम मेरा लेफ्ट में लाई करता है ना, अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई कि इस केस में मेरा मिनिमम जो है लेफ्ट में लाई करता है, जहाँ पे मिड मेरा हाई के बराबर है और बेसिकली यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये मेरे मिड के बराबर नहीं है ना। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई मिन जो है मेरा लेफ्ट में लाई करता। तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है यार, कुछ वैल्यू ऐसी होती, मान लीजिए कोई एक्स होती जो कि बेसिकली ये मिड से या तो बड़ी होती या फिर ये मिड से बेसिकली ये छोटी होती है ना। तो जब ये छोटी होती तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बेसिकली इसके बराबर है, तो यहाँ से हम ये 3 से 1 पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे कहीं मिनिमम होगा। ठीक है, इस लेफ्ट में कहीं मिनिमम होगा, है ना। और अदरवाइज एक्स जो है बेसिकली मिड से बड़ा होता, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 है और मान लीजिए ये शायद आपका कुछ 4 होता, है ना। तो यहाँ पे अगर ये 4 होता तो आप क्या पता देख रहे हो, यहाँ पे ये 4 है और ये मिड तो है बेसिकली उससे छोटा, तो ड पॉइंट कहीं यहाँ पे आपको लेफ्ट में कहीं मिलता। तो इसका मतलब हाँ, ड पॉइंट अगर लेफ्ट में मिला तो यहाँ पे आपका मिनिमम होता। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि हाई इज इक्वल टू मिड कर देते, तो हाई आपका यहाँ पे आ जाता। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 1 3 और 3, लेफ्ट मिड और हाई और इंडेक्स जो भी है, क्या थे इंडेक्स, 1 2 और 3 इंडेक्स थे, है ना। 1 2 और 3 इंडेक्स। अगेन सेम थिंग देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली मिड जो है हाई के बराबर है ना। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लो जो है ये मिड के बराबर नहीं है, तो मिन मेरा कहाँ होगा, मिन मेरा ये भी हो सकता है आंसर या फिर लेफ्ट में होगा, है ना। तो हाई इज इक्वल टू ये मिड कर दिया और ये लेफ्ट अपन ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 और 2 इंडेक्स मेरे बचे, इंडेक्स नहीं 1 और 3 इंडेक्स मेरे बचे 1 और 2 और ये मेरा लो और हाई, है ना। मिड मेरा यहाँ पे आ गया, मिड पे अपन ने देखा मिड पे जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, इससे छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये छोटी है तो ये मेरा आंसर हो सकता है या फिर लेफ्ट में मेरा आंसर होगा। तो हाई इज इक्वल टू अपन ने ये लो के पास लिया, मिड के पास लिया, जैसे ही कन्वर्ज कर गया ये अपन ने मिनिमम जो है ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वही एम्बिग्यूटी वाला केस जो है ना यहाँ पे इस कोड में भी लगा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये वाली चीज। ठीक है, एम्बिग्यूटी थी जब हमें एलिमेंट सर्च कर रहे थे तो क्या एम्बिग्यूटी थी, और बेसिकली जब हमारा लो जो था मिड के बराबर हो जाता था, मिड जब हाई के बराबर हो जाता था और वो हमारे एलिमेंट के बराबर तो है नहीं, तो उनको हम लोग रिलीज करते जा रहे हैं लो हाई को, है ना, डुप्लीकेट्स के केस में। और जब मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन था हमारा मिड का वैल्यू जो है ग्रेटर देन हाई है। अगर ऐसा है तो मिनिमम जो होगा हमारा राइट में लाई करेगा। जब मिन जो है मिड वाला वैल्यू जो है हमारा हाई से छोटा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिड मेरा आंसर हो सकता है या फिर लेफ्ट में मेरा आंसर हो सकता है। और जब मिड जो है मेरा वो हाई के बराबर है तो इसमें हमें एक सीधी सीधी एम्बिग्यूटी दिख रही थी कि अगर राइट में क्या होगा कि इसमें हमें दिखेगा कि हाँ यार मिड जो है हाई के बराबर है और इसमें लेफ्ट में भी सारे 5 5 5 5 होंगे, है ना। और इवेंचुअली क्या होगा, हम ये 5 5 को क्रॉस कर रहे होंगे और कन्वर्ज कर रहे होंगे मिनिमम के टुवर्ड्स, है ना। तो हो गया था जैसे इस केस में हम लोग इसको कट कर रहे थे, इसको कट कर रहे थे और फिर इवेंचुअली हमें एक कंडीशन वहां पे कहीं पहुंच जा रहे थे जहां पे मेरा मिड जो है ग्रेटर देन हाई है या फिर मिड जो है मेरा लेस देन हाई है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, इजीली लेफ्ट के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हाई इज इक्वल टू मिड कर देते थे उस केस में, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इस एग्जांपल से थोड़ा समझिएगा, 3 1 3 3 3 3 3 और यहाँ पे हमने देखा था, है ना, कि यहाँ पे बेसिकली अभी भी मिड जो है हाई के बराबर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में कन्वर्ज क्यों किए, इसीलिए किए क्योंकि बेसिकली ये जो वैल्यू है ये 3 के बराबर नहीं थी, तो या 3 से बड़ी होती या फिर 3 से ये छोटी होती। अगर बड़ी भी होती तो भी मेरे को मिनिमम कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है, इस वाले रीजन में ही मिलता। और अगर ये छोटी होती तो डेफिनेटली मेरे को यही मिलता, क्योंकि 3 से 1 पे जा रहे तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको मिनिमम मिलता।
ठीक है, थोड़ा सा टफ थे, बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, इन सारे एनालिसिस को आराम से नोटबुक में बनाइए, नोट्स में बनाइए। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे वाले, लेकिन रोटेटेड सॉर्टेड एरे को ड पॉइंट वाला प्रॉपर्टी समझ लीजिए और एम्बिग्यूटी वाला समझ लीजिए, आपका सवाल जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने लो हाई लिखा था, इसके अंदर हम आए और बस यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ एरे है क्या, नम्स है ना, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू नम्स ऑफ हाई एंड nums of high is equal to nums of low। तो अपन ने क्या करना है, low is equal to low plus 1, remove that ambiguity and high is equal to high minus 1। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अदरवाइज अगर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं बचती तब जाके ये सारी चीज़ें करना शुरू करो, और फाइनली लो पे जो वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, एंड ये हमारे सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये हमारे सारे टेस्ट के लिए चल गया। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 3 1 3 वाला ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 3 3 1 और 3 है, इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 और 3, और फिर ये आपका लो हो गया, ये आपका यहाँ पे हाई हो गया, और ये आपका यहाँ पे ये मिड हो गया। ठीक है, और फिर हमने देखा कि भाई ये जो वैल्यू है मिड, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, तो लो को एक बढ़ाइए और हाई को एक घटाइए। फिर हमने देखा कि मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, तो मिनिमम मेरा कहाँ लाई करेगा, वहाँ पे लाई करेगा, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ पे कन्वर्ज कर गया, तो हम लोग कहाँ कन्वर्ज करके ये मिन पे कन्वर्ज कर गए, इस इंडेक्स में जो वैल्यू है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 3 1 3 3 पे, और फिर यहाँ पे सेम इंडेक्सेस 0 1 2 और 3, ये मेरा लो हो गया, ये मेरा मिड हो जाएगा, और ये मेरा ऐसे नहीं, ये मेरा मिड हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मेरी इससे छोटी है ना, मिड वाली वैल्यू जो है मेरी किससे है, इससे छोटी है। तो जब ये छोटी है तो मतलब ये मेरा मिनिमम हो सकता है या फिर मेरा राइट में मिनिमम होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस केस में हाई इज इक्वल टू मिड कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा मिड कहाँ आ जाएगा, मिड मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर अब हमने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू है मिड पे 3, ये 3 जो है ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो हमारा मिड कहाँ मिलेगा, हमको राइट में मिलेगा, तो हम लोग करेंगे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, कन्वर्ज करके दोनों 1 पे। ठीक है, तो सारे केसेस के लिए काम कर रहा है, और बाकी केसेस के लिए तो हमें पता है कि एक बार जब वो एम्बिग्यूटी रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद हमारा वो वाला एल्गोरिथम किक करने लगेगा। कौन सा वाला, नॉर्मल फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगेन सेम थिंग एज द प्रीवियस एल्गोरिथम, ये आपका वर्स्ट केस में लीनियर लेगा, है ना, जहाँ पे हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं, और मेरे पास मान लीजिए बस यही टाइप का है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। तो हर बार हम ये कन्वर्ज करते जाते हैं, और फाइनली ये बेसिकली लो और हाई कोई एक पॉइंट इंडेक्स पे कन्वर्ज कर जाता है, और हमको वो 1 मिनिमम मिल जाता। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहेगी, अदरवाइज तो ये बाइनरी सर्च हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा बिग O ऑफ लॉग एन लेता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड सवाल था, पर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा ये सब दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे फर्स्ट पार्ट इन दोनों के, वो तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये दोनों काफ़ी हार्ड है, तो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ।